अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम टॉक में फारीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर। हम बात करते हैं आखिरत की। अक्सर हम आखिरत में के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, एक दूसरे को रिमाइंडर्स देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अभी तक भी पूरी तरह इस गेम प्लान को समझ नहीं पाए। हमें से अक्सर आखिरत को एक कोई फेरी टेल किस्म की स्टोरी के वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा कुछ होगा, ठीक है, समझते हैं। हालांकि ये ना अल्लाह ताला की ग्रैंड स्कीम का हिस्सा है, पूरी शुरुआत से हिस्सा है और आखिर वहीं होनी है, ठीक है ना। तो ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा सारा स्टेज बनाया गया और उनको उसके बाद शैतान मरदूद के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके उनको दुनिया में उतार दिया। और फिर यह है फिनिश लाइन जो है आखिरत, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं एक ऐसे वक्त में मबूस हुआ हूँ, यानी ऐसे वक्त में मुझे नबूवत अता की गई है कि जिसमें मेरे दरमियान और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं है, ठीक है ना। तो आप सोचें कि ये इतना सा फासला अल्लाह ताला की जो वो कैलकुलेशन है देश की, वो उसके हिसाब से बता रहे थे। और हमें पता है कि वी आर ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, टाइम क्लॉक, ठीक है। कभी भी आखिरत नाजिल हो सकती है और इस वक्त बहुत सारी निशानियां जाहिर हो रही हैं। वापस बात करते हैं उस फिनिश लाइन की कि जो फिनिश लाइन है ना वो बहुत करीब है, लेकिन हमें तैयारी करनी थी। जैसे आपको पता है ना, एक सितंबर से लेके और जून तक एक पूरा साल होता है, ठीक है, कि वो पूरा निसाबी साल है, उसमें सारी कोर्स मटेरियल पढ़ाएंगी, आपकी पूरी बुक्स होती हैं, टीचर सब पढ़ाती हैं, सब करते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है और उसके बाद नतीजा आ जाता है। तो ये जो पूरा टाइम है ना हमारा, ये पूरा सेट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे दिया गया है, सिलेबस की बुक कुरान है, ठीक है। टीचर हमारे पास भेज दिया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, और उनके तमाम तरीके हमको बता दिए गए। अब ये जो एग्जाम का टाइम है ना, ये एग्जाम का टाइम हमको पूरा गुजारना है। और जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, और वो टाइम कब पूरा हो जाएगा? हमारी कब्र में। पहला टाइम तो हमारी कब्र में जाके पूरा हो जाएगा कि जब हम कब्र में गए, नामा माल बंद। लेकिन उसके बाद उस नामा माल में एडिशन कैसी होती रहेगी? अगर हम कोई सदका जारिया छोड़ के गए, हमने कोई कुआं खुदवा दिया, हमने औलाद को नेक तरबियत दे दी, हमने कोई ऐसा इल्म जो है वो छोड़ा दुनिया में जिसकी वजह से नफा होता रहा, तो इस कब्र का जो ये जंक्शन है ना, उसके बाद से लेके क़यामत तक हमारे लिए और मजीद अमाल में इजाफा होता रहेगा। फाइनल असेसमेंट, फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल असेसमेंट वो यहाँ होगी, ठीक है ना। कब्र में जाने तक और कब्र के बाद तक भी अगर कोई भी हमारी कैलकुलेशन होती रही है, कलेक्शन और डीड, गुड डीड होती रही है, तो वो यहाँ पे होगी। उसी की तरह अगर हमने कब्र में जाने तक हमने कोई गंदगी छोड़ी है, कोई बेहुदा न्यूड पिक्चर्स छोड़ी हैं, कोई वल्गर स्टोरीज छोड़ी हैं, सोशल मीडिया पे कोई गलाजत पे मबनी गाने नाच की वीडियोस छोड़ी हैं, वो भी यहाँ पे सब कलेक्शन होती रहेगी यहाँ तक, ठीक है ना। कब्र से लेके यहाँ तक होती रहेगी, ठीक है ना। तो हमें ये सोचना है कि इस क़यामत के लिए हम खबरदार हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह से पूछा कि पुलिस रात के वक्त जब सारे मुसलमान उस पे से गुजर रहे होंगे, हम कहाँ होंगे? अंधेरे में पुलिस रात के कोने पे। याद रखिए।